कैलाश मंदिर, जिसकी एक झलक से ही मन में हजारों प्रश्न उठने लगते हैं। इसको किसने बनाया, कैसे बनाया और आखिर कितना समय लगा होगा इसको बनाने में, और आखिर कौन था जो पूरी तरह से इसे नष्ट करने का प्रयास कर रहा था। और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना भी आसान नहीं था। हम सब जानते हैं कि पिछली कई सदियों से हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताने की कोशिश लगातार जारी है। कैलाश क्यों कहते हैं इसे? बड़ा योग्य नाम दिया है, जिसने भी दिया है। किसने दिया ये तो पता नहीं। कैलाश क्योंकि शिव जी को अर्पण किया है, पहाड़ में ही बसा है, जैसे हिमालय में कैलाश। एलोरा केव्स की 32 गुफाओं में से 16वीं गुफा है कैलाश मंदिर। महादेव के भक्त शिव के ध्यान में लीन रहना चाहते थे, इसीलिए शिव जी के घर को सिंबलाइज करते हुए मंदिर को 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजकृष्ण ने बनवाया था। इसे बनाने में कम से कम 7000 मजदूर और शिल्पकारों ने काम किया था। ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी कि इस पूरे मंदिर को सिर्फ एक बड़े पत्थर को तराश कर बनाया गया है। दोस्तों, इस मंदिर को आपने एक जगह और देखा होगा। याद आया? जब आप ये अंदाजा लगाना शुरू करेंगे कि इस मंदिर को कैसे निर्मित किया गया होगा, तो मन में बहुत से कौतूहल पैदा करने वाले प्रश्न खड़े हो जाएंगे। क्या यह मंदिर सिर्फ छेनी हथौड़ी से बनाना संभव था? और अगर संभव था भी तो कितना समय लगा होगा इसे बनाने में? एक और गौर करने वाली बात यह है कि इसे बनाने में अगर कोई छोटी सी भी गलती हो तो उसे सुधारा नहीं जा सकता। वो एक छोटी सी गलती मंदिर की भव्यता को खराब कर सकती है। एक छोटी सी गलती और आपका पूरा मंदिर फिर से शुरू करना पड़ सकता था। इंस्पेक्शन के बाद पता चलता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में प्रॉपर सिमेट्री है और कोई छोटी सी भी गलती नहीं है। पूरा स्ट्रक्चर मंदिर के दिए वास्तुशास्त्र पे सटीक बैठता है। एक्सपर्ट की समझ से इस मंदिर को शिखर से तराशना शुरू किया गया था। करीब 2 लाख से 5 लाख बेसाल्ट पत्थर 18 साल लगाकर एक्सकैवेट किए गए थे। अब अगर इस फैक्ट को दिमाग में रखें और अगर हर दिन 12 घंटे भी काम होता था तो लगातार 20 साल तक 20,000 टन पत्थर हर साल, यानी 50 टन पत्थर हर दिन या 4 टन पत्थर हर घंटे खोद के निकाला गया होगा। और वो भी बसाल्ट रॉक, जो कि सबसे कठोर पत्थरों में से एक है। इसकी अंधेरी गुफाओं में भी कमाल की शिल्पकारी की गई है, वो भी आज से 1200 साल पहले। बिजली नहीं होने के कारणवश इसे बनाने के लिए हर दिन 12 घंटे काम किया जा सकता था। मिरर्स का इस्तेमाल करके रिफ्लेक्शंस बनाए जाते थे ताकि अंधेरी गुफाओं तक भी रोशनी पहुंच सके। इस आर्किटेक्चर को अगर आप ऊपर से देखो तो एक रथ की तरह भी दिखाई देता है। इस मंदिर को दूर से देखकर ही हमें इसकी भव्यता का एहसास हो रहा था। इस पूरे मंदिर का एक भाग रामायण और एक भाग महाभारत की घटनाओं को दर्शाता है, और उनके बीचों बीच मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग। इस मंदिर की सुरक्षा में दोनों तरफ खड़े हैं 2 द्वारपाल के रूप में हाथी, जिन्हें हिंदू धर्म में बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। इस मंदिर के इर्द गिर्द शिव के कई रूप और उनकी प्रतिमाएं हैं, जो शिव जी के अलग अलग विचारों को दर्शाती है। पर मंदिर के गर्भगृह में आपको सजावट के नाम पर बहुत कम ही मूर्ति और पेंटिंग्स दिखेंगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस मंदिर में इतनी सारी मूर्तियां बनाने की क्या आवश्यकता रही होगी? मंदिर हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहे हैं। हमारे एंसेस्टर्स इन मूर्तियों के माध्यम से भी ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया करते थे, और ये पत्थर की मूर्तियां तो अपने आप में ज्ञान का पूरा भंडार है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि औरंगजेब, जिसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, उसने इस भव्य कैलाश मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया था। 1682 में पूरे 3 साल तक उसने 1000 आदमी को इसे तोड़ने में जुटा दिया था। कई मूर्तियों को खंडित कर दिया, कई केव्स में आग लगा दी। लेकिन 3 साल बाद उसके समझ में आ गया कि इस मंदिर को तोड़ना उसके लिए असंभव है। सोचिए जरा, जिस कठोर बेसाल्ट को तोड़ने के लिए औरंगजेब के पसीने छूट गए, उस कठोर चट्टान पे हमारे पूर्वजों ने बेहतरीन नक्काशियां कर दी। यही तो शिव भक्ति का बल है। इस मंदिर पर कई बार पेंटिंग के नए लेयर्स भी सुसज्जित किए गए हैं।
पर जब 1682 में औरंगजेब ने इसमें आग लगा दी थी तब ये सारी पेंटिंग्स भी तबाह हो गई। इतना सब होने के बाद भी आज भी ये मंदिर खड़ा है और दुनिया भर के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को आज भी आश्चर्यचकित कर रहा है। परंतु जो जगह एक समय में शिव भक्ति की ऊर्जा से प्रवाहित रहती होगी, वो एक इंसान की इनसिक्योरिटी और ईर्ष्या की वजह से अब सिर्फ एक म्यूजियम बन के रह गई है। पर मन में अभी भी एक आशा है कि जिस प्रकार ग्रीष्णेश्वर महादेव और राम जन्मभूमि को पुनः स्थापित और उनका जीवनोद्धार किया गया है, उसी तरह इस भव्य कैलाश में भी महादेव विराजमान होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा और भारत से जुड़ी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।